दिया। टीचर की पिटाई से छात्र का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। ये मामला जामू थाना क्षेत्र के दलीपपुर गांव का है। 9 साल का कृष्णा गुरुवार को बुखार आने की वजह से स्कूल नहीं जा सका था। शुक्रवार को जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। बच्चे के पिता जब शिकायत करने टीचर के पास पहुंचे तो टीचर ने उनके साथ बदसलूकी की। पिता की शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जो घटना हुई, एक दिन नहीं स्कूल गया था, उसके लिए मारपीट किया, पाँव से मारा, उसका पैर टूट गया। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया था, बोला कि तुम्हारे लड़के का पैर मतलब मोच आ गया है। तो हमने उनसे ये भी बोला कि आप जाके चेक करवा लीजिए, दवा करवा लीजिए या कुछ भी हो गया हो। तो बोले नहीं, आपके पिताजी को बुला लिया हूँ, घर भेज दे रहा हूँ। कौन मारा है? मास्टर ने। कौन से विद्यालय के थे वो? यही प्राइमरी स्कूल के। ये मतलब भाई एक दिन ना लड़का के मेरा बुखार आ गया था। तो इसलिए वो नहीं गया पढ़ने। और दूसरे रोज गया, वो हाथ से मारा है और जो लाश से मारा तो इसे मतलब हड्डी को टूट गई है। कौन मारा है? ये नाम तो नहीं मालूम सर। अध्यापक थे, क्या थे? मास्टर है बस। कौन है स्कूल के? बागपत के बावली गांव से चोरी हुई 7 महीने की बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 महिलाओं और एक लड़के को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया। 3 अक्टूबर को बुर्का पहने महिला ने बच्ची को चोरी कर लिया था। बच्ची को लेकर जाती हुई महिला का फुटेज सामने आया था। मामले में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस का एक खुलासा सामने आया और पुलिस ने पता लगाया कि पड़ोस में रहने वाली श्वेता ने बुर्का पहनकर बच्ची की चोरी की थी। श्वेता ने बताया कि दिल्ली में रहने वाली उसकी बहन को बेटी चाहिए थी और इसलिए उसने बच्ची चोरी की और दिल्ली लेकर चली गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्ची को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने बच्ची मिलने के बाद खुशी जताई और सीएम योगी और पुलिस का धन्यवाद किया। और उसके बाद सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से इस बच्ची को हमने 24 घंटे के अंदर रिकवर किया है। इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है जिनका नाम है तुषार, जो कि नजफगढ़ के रहने जो कि करण वाटिका नजफगढ़ रोड दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि ये जो एक महिला है जो कि वहीं बावली के रहने वाली है। और झांसी में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। घटना बड़ा गांव इलाके के बराठा गांव की है, जहां पर दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। गांव में वर्चस्व कायम करने को लेकर गांव के कुछ लोगों ने देर रात जमकर हंगामा किया, फायरिंग की। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला एक शख्स हाल ही में लूट के मामले में सजा काटकर जेल से बाहर निकला है। संबंध ग्राम बराटा थाना बड़ा गांव से पाया गया और ये वीडियो 4 और 5 अक्टूबर की देर रात का वीडियो मिला। इस वीडियो में 3 आरोपी दिख रहे हैं, जिसमें एक आरोपी के द्वारा एक अवैध असलहे से हवाई फायर किया गया है। इन तीनों ही आरोपियों को बड़ा गांव पुलिस के द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों ही लड़के ग्राम बराटा थाना बड़ा गाँव के ही रहने वाले रोहित राजपूत, रोहित दुबे और साहिल राजपूत हैं। झांसी में बाइक सवार को दरोगा के थप्पड़ मारने के मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। दरोगा के खिलाफ मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई है। एसएसपी ने सीओ को जांच सौंपी है। ये मामला सीपी बाजार थाना क्षेत्र का है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भोजला चौकी इंचार्ज पर बाइक सवार लड़के को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बदायूं पुलिस ने चोरों के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। सहसवान के भवानीपुर खल्ली में घर में घुसकर हुई चोरी का खुलासा किया। आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को थाना सहसवान में एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसका आज सहसवान पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया। सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को मैं चोरी के संपूर्ण माल से बरामद किया गया है। आज उन 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। उन्नाव में लूट कर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बाइक सवार बदमाश ऑटो से जा रही महिला शिक्षा मित्र से बैग लूट कर फरार हो रहे थे। महिला को लूट कर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान महिला के शोर मचाने के बाद कुछ दूर पर खड़े हुए सिपाही बदमाश की बाइक का पीछा करने लगे और करीब 6 किलोमीटर तक पुलिस ने घेराबंदी की और 2 लुटेरों को पकड़ लिया। लुटेरों के पास से महिला का लूटा गया बैग बरामद कर लिया गया। पुलिस फरार लुटेरे की तलाश कर रही है। घटना हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के फरहादपुर चौराहे की है। पीड़ित महिला लखनऊ से हसनगंज मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रही है। गाजियाबाद में एक लड़के को दौड़ा कर पीटा गया। घटना से जुड़ा फुटेज सामने आया है। ये मामला मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के सेक्टर 23 इलाके का है। वीडियो में दिखाई दे रहे पीड़ित लड़के का नाम हर्ष शर्मा बताया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हरदोई में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। हैवान बने बेटे ने बीच सड़क पर बुजुर्ग पिता को बुरी तरीके से पीटा। शराब के नशे में कलयुगी बेटा लात और घूंसे से पिता की पिटाई करता हुआ नजर आया। पिता को पीटने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पिता को बचाया। हरदोई में 5वीं क्लास की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। 11 साल की पीड़ित छात्रा बाग में बदहवास अवस्था में मिली। गांव के 26 साल के लड़के पर रेप का आरोप लगा है। छात्रा के चीखने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर के दौरान 25,000 का इनामी घायल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आया हत्या का आरोपी दीपक साल 2022 से फरार था। जाजमऊ थाना क्षेत्र पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया। 13 साल की लड़की को घर से भगाने और बाद में हत्या का आरोप लगा है। उन्नाव के सौरा गांव में मई 2023 में नाबालिग लड़की का शव मिला था। पकड़ा गया था, उसने एक लड़की का अपहरण किया और अपहरण करके ले गया और ले जाने के बाद पुलिस तलाशती रही, मुकदमा लिखा गया। 6 महीने बाद जब बॉडी मिली उसकी सौरी कन्नौज में, तो मुकदमा 302 में अल्टर हुआ। ये 2022 की घटनाक्रम था और हम लोग जब यहाँ पे आए तो जाजमऊ पुलिस ने इसको एज चैलेंज के रूप में लिया। मैं जाजमऊ पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, वहाँ के इंस्पेक्टर की, उनकी पूरी टीम की, सर्विलांस की। उन्होंने पिछले 2 महीने से लगातार इस पे लगे रहे, वर्क करते रहे। सीएम योगी ने लखनऊ में अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ऊंचाहार से एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे भी साथ में मौजूद थे। इस मुलाकात में सीएम योगी ने कहा कि सरकार पूरी संवेदना के साथ शोक संतप्त परिजनों के साथ है। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि पीड़ितों को जरूर ही इंसाफ मिलेगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मानवता का दृष्टिकोण को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पूरे परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त किया, वहीं उनकी परिवार की मदद के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई कर दी गई जो आप सबके सामने है, वहीं पर आज इस परिवार को जहां मृतक आश्रित पर नौकरी के लिए और परिवार को कहा है कि परिवार के मुखिया बैठकर तय कर ले किस व्यक्ति को एक मृतक आश्रित में नौकरी देनी है। उन्हें आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव आज ही मांग लिया गया है। उन्हें 5 बीघे जमीन के भी पट्टे का निर्देश जिलाधिकारी को दे दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इनको पट्टा उपलब्ध करा दिया जाए। अमेठी मामले पर सांसद डिंपल यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन थाने गए रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए। समझती हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि वो जो महिला वाला जो वर्ग है वो रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में और जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर परिवार थाने पे गया था उसके बावजूद भी कोई अगर सुनवाई नहीं करी गई तो मैं समझती हूँ इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडों की पार्टी है। केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं
और जो बड़ी अपराध की घटनाएं हुई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के लोग ही शामिल रहे हैं। जो शीशे के घर में रहता है ना, तो सामने जब पत्थर फेंकेगा तो उसको पता है क्या होगा। तो श्री अखिलेश यादव जी की बयानबाजी केवल थोथी है, गैर जिम्मेदाराना है। मैंने बताया कि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने वाला है। जितने बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं, अपराधों का खुलासा हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का खुलासा हो रहा है। वो लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं। अमेठी हत्याकांड में मृत पूनम के भाई का यह कहना है कि उसकी बहन और चंदन के बीच प्रेम संबंध नहीं था। पड़ोसी होने की वजह से पहचान हुई। बाद में चंदन वर्मा पूनम को परेशान करने लगा। कई बार पुलिस से शिकायत की। पूनम के भाई ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पूनम के भाई ने कहा कि कई बार शिकायत और जान से मारने की धमकी देने के बाद भी पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे। उसने फ़ोटो खींचा, फ़ोटो वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा। बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता था वो। सहारनपुर में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की कोशिश का मामला सामने आया है। ये मामला नकुड़ थाने के टिडोली गांव का है। रात एक धार्मिक स्थल में 3 लोगों ने तोड़फोड़ की। आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तीनों को मौके पर पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी नशे में थे। पर डायल करके बुलाई। मौके पर जब 112 की टीम पहुंची तो वह तीनों अभियुक्तों को थाने ले गई, जहां पर वादी की तहरीर पर थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कौशाम्बी में रामकथा के दौरान भागवत गीता फाड़ने पर हंगामा हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बड़े गांव का है। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि रामकथा में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने भागवत गीता फाड़ दी, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई। पुलिस ने आरोपी पप्पू सरोज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पप्पू का पूरा परिवार ईसाई मिशनरी से जुड़ा हुआ है। अभी तक पुलिस ने उस पूरे मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। हम जल रहे हैं। यदि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक दोषी को उसमें जेल नहीं भेजा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की जिले की पुलिस की होगी। अगर 24 घंटे में एक आरोपी जेल नहीं जाता है तो प्रशासन के ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। और इस पूरे मामले में संदीपन घाट जो थाना अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, वो आरोपियों के साथ संलिप्तता है उनकी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारा सर्वस्व है उसके साथ में कोई हमारी इज्जत, हमारे मान, हमारा सम्मान, उसके साथ में छेड़छाड़ हो, ऐसे जीवन जीने से बेकार है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर हाल में पहले। फर्रुखाबाद में राम बारात के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। राम बारात के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं एक गुट के लोगों ने दुकान का शटर बंद कर दूसरे गुट से अपनी जान बचाई। दरअसल डांस को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और फिर देखते ही देखते नौबत मारपीट तक पहुंच गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर एक लड़के की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मामूली कहासुनी को वजह बताया जा रहा है। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुर कोटिया गांव की है। कोलू वर्मा और सूरज वर्मा की कहासुनी हो गई थी। सूरज ने गोलू पर धारदार हथियार से हमला किया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारी देहात के एक गांव में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आगरा पुलिस ने 11वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया। पिढोर थाना क्षेत्र के स्कूल प्रबंधक पर छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोप था कि छात्रा सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए प्रबंधक के ऑफिस में गई थी तो उसने छात्रा से छेड़खानी की। छात्रा की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने आरोपी स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत पुलिस ने दंपत्ति के साथ हुई लूट के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला हजारा थाना क्षेत्र का है। 26 सितंबर को बाइक सवार दंपत्ति से लूटपाट हुई थी। कान के कुंडल और गले का हार लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। आरोपियों से लूटा हुआ सामान, बाइक और एक तमंचा बरामद किया। आगरा में क्रिकेटर राहुल चहर के पिता के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्लॉट देने के नाम पर एक बिल्डर पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। डीसीपी सिटी ने मामले की जांच एसीपी हरिपर्वत से कराई। जांच के बाद बिल्डर और उसके एक कर्मचारी पर राहुल चहर के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। देखिए, एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एक पैसे के लेन देन को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसमें एसीपी हरिपर्वत के द्वारा जांच की गई और जांच में प्रथम दृष्टया इन आरोपों की पुष्टि हुई है। उसी के आधार पर थाना जगदीशपुरा में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थाना जगदीशपुरा में ही इस मुकदमे को संपादित किया जाएगा। एक बड़ी खबर महोबा से, जहां पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। 20 से 25 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई महिला मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। महोबा के श्रीनगर इलाके की घटना है। बड़ी खबर हम आपको महोबा से बता रहे हैं। हादसा हुआ है, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। 20 से 25 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि घायल मजदूरों में कई महिला मजदूर भी शामिल हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। महोबा के श्रीनगर इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको हादसे के बाद की दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से ये तमाम मजदूर घायल हो गए हैं। फौरन इनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई महिला मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 20 से 25 मजदूरों के घायल होने की बात सामने आई है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।